सुप्रभात। फैमिली का छत बगीचे पर सभी भाई और बहनों को सुस्वागतम। फैमिली का छत बगीचा पर जो जो सब्जियां बनता है वो है फूल गोभी। ये फूल गोभी जितना सारे बना हुआ है, ये सभी फूल गोभी काटने के बाद ये जो ग्रो बैग है, सभी ग्रो बैग को जो मिट्टी है उसको कैसे डेवलप करें, इसी के बारे में आज का वीडियो बन रहा है। तो सभी भाई और बहनों को ये निवेदन है, आज का वीडियो स्किप मत करें, बहुत ट्यूटोरियल वीडियो है। जैसे ये जो फूल गोभी, पत्ता गोभी, जैसे सारे पत्ता गोभी है, ये सभी पत्ता गोभी, ओल गोभी, सभी गोभियों का जो ग्रो बैग है, ये सारे गोभियों को काटने के बाद ये जो ग्रो बैग है उसका जो मिट्टी है कैसे डेवलप करें, इसी के बारे में आज बहुत सारे टिप्स और सबसे बढ़िया टिप्स है देने वाला है। तो सभी भाई और बहनों को निवेदन है, देख लीजिए कैसे एक सब्जियों ख़त्म होने के बाद, काटने के बाद वो ग्रो बैग कैसे डेवलप करे। पहले जो ग्रो बैग का अंदर जो गोभी का जो जड़ था उसको उखाड़ दीजिए, उखाड़ दे देता है। और उखाड़ने का बाद वो सारे ग्रो बैग को मिट्टी जैसे जड़ से दाब गया था, वो जड़ और जो आगाछा है वो सब उखाड़ देता है। उखाड़ देने के बाद एक कोई टूल्स देकर, जिसका एरिया में जो जैसे टूल्स मिलता है सभी कोई टूल्स देकर मिट्टी को हल्का कर दीजिए, काटते काटते हल्का कर दीजिए और सब जड़ को फाड़ दीजिए। जैसे हम गोबर का मिट्टी को रेडी करता है, देखिए ऐसे मिट्टी को डीप करके काट देता है। काटने के बाद, मिट्टी काटने के बाद ये सारे ग्रो बैग को जो मिट्टी है इसको डेवलप करने के लिए हम अभी जो जो काम करेगा ये सभी काम करना है। इसी तरह डेवलप का काम कर लेगा तो नेक्स्ट जो सब्जियां बनेगा इसी ग्रो बैग में फिर फूल गोभी दे देगा, कहाँ कि अभी सर्दियों का मौसम 2 महीना बाकी है। एक फूल गोभी 50 से 60 डेज का अंदर उपज आ जाता है, तो फिर एक ग्रो बैग में फूल गोभी देगा, उसीलिए इसको डेवलप करता है। डेवलप के लिए जो जो काम करना है सभी ज़रूरी है, उसीलिए सभी भाई बहनों को ये निवेदन है, स्किप मत कीजिए। इसके बाद हर ग्रो बैग में सुपर फॉस्फेट डस्ट 50 ग्राम करके हर ग्रो बैग में दे देगा। जितना सारे ग्रो बैग है सभी ग्रो बैग में 50 ग्राम सुपर फॉस्फेट को दे देता है। ट्वेंटी ग्रो बैग है, 20 ग्रो बैग में सुपर फॉस्फेट दे देता है। ये सुपर फॉस्फेट देने के बाद ये सभी ग्रो बैग को फिर ऊपर से कम 3 इंची मिट्टी तक ये फॉस्फेट को मिलाना पड़ेगा। ये फॉस्फेट
सुपर फॉस्फेट खाद क्यों देता है? अगला जो सब्जी बना हुआ है उस सब्जी को जड़ है, और उस सब्जी को बांधने के लिए जितना मिट्टी को जो एसिडिटी फॉर्म किया है वो सब निकल जाएगा, और अभी नया मिट्टी को डेवलप हो जाएगा कोई सारे सब्जी के लिए। ये जो मिट्टी है, ये सुपर फॉस्फेट खाद हर ग्रो बैग का मिट्टी का कम से कम 3 इंची तक मिलाना पड़ेगा। देखिए मिलाने के बाद मिट्टी को कलर कैसे आ जाता है, अच्छी तरह से कम 3 इंची नीचे तक ये पूरा सुपर फॉस्फेट खाद को मिलाना चाहिए। ये मिलाने के बाद ही ये जो ग्रो बैग है हर मिट्टी डेवलप हो जाएगा। मिलाने के बाद कम से कम सन में धूप में ये बैग को 1 सप्ताह 1 वीक रखना पड़ेगा। धूप में 1 वीक रखने के बाद ये सभी ग्रो बैग को थोड़ा सा पानी देकर गीला कर देना चाहिए। नया सब्जी का जो पौधे है उसको लगाने का पहले कम से कम पानी देकर 2 दिन रखना चाहिए। इसके बाद एक ग्रो बैग पूरा रेडी हो गया। जैसे फूल गोभी, इसी तरह फूल गोभी इस बैग में फिर से उपज जाएगा, और ये फूल गोभी का साथ साथ इसी सारे ग्रो बैग में हम लोग पत्ता गोभी वो भी देने सकेगा, मिर्ची देने सकेगा। जो मिर्ची के पौधे ये ग्रो बैग में फिर अच्छा से होगा। टमाटर दे सकते हैं, टमाटर, बैगन ये भी ये ग्रो बैग में दे सकता है। इसी तरह जैसे जो बैगन का उपज आता है ये ग्रो बैग में, इसी तरह बैगन भी हम लोग आज का वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लंबा नहीं करेगा। जो मिट्टी डेवलप करना था वो कर लिया। इसी तरह उपज सब्जियों को उपज जाएगा वो बैग में। सभी भाई और बहनों को फिर से नमस्कार ज्ञापन करके आज का वीडियो समाप्त कर रहा है।